मुंह जबानी घोषणा करना है और उसको लागू करने का कभी अवसर बिहार की जनता उनको देने वाली नहीं है। तो मुंह जबानी घोषणा करने में क्या अंतर है? कुछ भी घोषणा कर दीजिए। जिसको बिहार का ज्ञान नहीं है, बिहार के आंतरिक संसाधन का ज्ञान नहीं है, बिहार में विकास के मॉडल का ज्ञान नहीं है, वो क्या घोषणा करेंगे? कोई ज्ञान नहीं है उनको। राज्य की स्थिति को आकलन नहीं कर रहे हैं। उनके पिताजी और माताजी बिहार के मुख्यमंत्री थे 90 से लेकर 2005 तक। 15 साल बिहार का बजट कितना था? 26,000 करोड़। 26,000 करोड़ प्रति वर्ष का बजट था, जो हाईएस्ट था। कौन सा सड़क बनवाया उनके पिताजी ने? गांव बिहार में बिजली नहीं थी। बिहार में अपहरण का उद्योग चलता था, कहीं कानून व्यवस्था नहीं थी। उनके कान पर जू भी नहीं रेंगता था, उनको दिखाई ही नहीं पड़ता था कि हम भी बिहार की सरकार चला रहे हैं। और आज 20 साल के शासनकाल में 26,000 करोड़ के बजट को बढ़ाकर नीतीश कुमार जी ने, इस वर्ष का बिहार का बजट है 3,17,000 करोड़। आप सोचिए कि कितना गुना इजाफा हुआ बिहार के बजट में। तो उनको क्या ज्ञान है बिहार का? जिसको बिहार की अर्थव्यवस्था का, बिहार के सरजमीन का कोई आधार नहीं है। वो सिर्फ घोषणा करना जानते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम बिहार को बदल देंगे, जो काम 20 साल में नहीं हुआ नीतीश कुमार के दौर में हम 20 महीने में करेंगे। 15 वर्ष में तो क्या कर लिए? आपने किया है, आप भी किए हैं। आप जरा उनका एक इंटरव्यू, 2015 में वो उप मुख्यमंत्री बने, 2017 में नीतीश कुमार जी उस गठबंधन से अलग हो गए। क्यों? इसलिए कि उनके ऊपर जमीन के बदले नौकरी का आरोप लगा। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप सफाई तो दीजिए। नहीं दिया सफाई उन्होंने, इसलिए कि सफाई देने के लायक कुछ था ही नहीं उनके पास। जिस व्यक्ति ने होश संभाला भ्रष्टाचार में, वो क्या जाने बिहार की हालत और बिहार के लोगों का दुख दर्द। वो कहां से बदल देंगे बिहार को? और उस समय का उनका बयान जरा निकाल के पढ़ लीजिए। उस समय उन्होंने कई बार यह बयान दिया कि हमको जिस समय के मुकदमा में अभियुक्त बनाया गया, हम नाबालिग थे। तो जो नाबालिग रहते हुए घोटाले का लाभार्थी रहा हो, वो आज कह रहे हैं कि हम बदल देंगे बिहार को। भाई, बिहार का बजट 26,000 करोड़, मैंने बताया 26,000 करोड़ बिहार का बजट क्यों था? आज बिहार में कोई तो नया कोई परिवर्तन तो बहुत नहीं हुआ है, वही बिहार है। जबकि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे तो बिहार और झारखंड एक था 2000 तक। हमारे पास माइंस भी थे, मिनरल्स भी थे बिहार के पास। तब आपका बजट था 26,000 करोड़। और पैसा कहां जाता था? बिहार की जनता का टैक्स जाता था चारा घोटाले में, बिहार की जनता का टैक्स अलकतरा घोटाले में। रोड तो कहीं नहीं बना, लेकिन
रोड बनाने के लिए जो अलकतरा की आपूर्ति हुई उसका घोटाला हुआ। बाढ़ पीड़ितों के आपदा में घोटाला हुआ। उस समय के तत्कालीन डीएम थे गौतम गोस्वामी जी, वो बेचारे जेल चले गए इन लोगों के चक्कर में। तो ये घोटाले का सृजन जहां से है, जहां गंगोत्री है घोटाले का, भ्रष्टाचार का, अपहरण का, वो कह रहे हैं बिहार बदल देंगे। अरे बिहार तो नीतीश कुमार जी ने बदल के दिखा दिया। बिहार के लोगों के मन में जब तक नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं हुए थे तब तक मायूसी थी। बिहार के लोग ये मान के चलते थे कि अब बिहार में परिवर्तन नहीं होगा। और नीतीश कुमार जी ने जब नवंबर 2005 में बिहार की सत्ता संभाली तो उस समय से जो उन्होंने प्रयास किया, आज उसका परिणाम है कि बिहार नए बिहार के रूप में नजर आ रहा है। कहीं का रोड चले जाइए, हम आपको, आप तो दिल्ली में रहते हैं, हम आपको आमंत्रित करते हैं कि बिहार के किसी सड़क पर, किसी इलाके में चले जाइए, आपको चकाचक सड़क मिलेगा, इसलिए कि घोटाला नहीं हुआ। बिहार की जनता का टैक्स का पैसा बिहार की जनता के हक में खर्च हुआ, बिहार की जनता के लिए खर्च हुआ। बिजली 650 मेगावाट उनके समय में प्रतिदिन बिजली आपूर्ति होती थी बिहार के लोगों के लिए। आज 6800 से ज्यादा मेगावाट प्रतिदिन बिजली की आपूर्ति बिहार में हो रही। कहीं बिजली का गांव 90% गांव में कहीं बिजली नहीं थी। आज बिहार के हर गांव में, हर गांव की बात छोड़िए, हर घर में बिजली पहुंच गया। और किसी को, बिहार के नागरिकों को बिजली के कनेक्शन के लिए दरखास्त लेके नहीं घूमना पड़ा। सरकार ने बिजली उनके दरवाजे तक पहुंचा दिया। ये काम है, ये विकास है। आपको क्या विकास के बारे में जानकारी है? आप तो नौकरी कुछ देते थे, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार दिया था आपके पिताजी ने। जिन गरीबों को रोजगार दिया उन गरीबों का जमीन लिखवा लिया। और जमीन किसके नाम से लिखवाया? श्रीमान आपके नाम से भी लिखवाया। आप भी उसके लाभार्थी हैं। रेलवे की संपत्ति उन्होंने बेच दी और 7 एकड़ जमीन पटना में लिखवा लिया उसके बदले। आज उसी का केस न चल रहा है, कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आप कहते थे सीबीआई फंसा रही है, अरे तो कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो कोर्ट ने बिना साक्ष्यों के आधार पर संज्ञान लिया। आपके खिलाफ साक्ष्य था। अपने आईआरसीटीसी के आपने टेंडर में हस्तक्षेप किया और जिसका 7 एकड़ जमीन आपने लिखवाया उसको टेंडर देने के लिए आपने उसमें हस्तक्षेप किया। और रेलवे की 2 संपत्ति, रांची और पुरी, ये 2 जगह का बीएनआर आपने उसके हवाले कर दिया। यही तो आप बदलाव करेंगे। तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नहीं कर सकते हैं बिहार को। जिन्होंने भ्रष्टाचार के गर्भ में होश संभाला, जिसका पूरा परिवार, संपूर्ण परिवार भ्रष्टाचार में आखंड डूबा हुआ है, वो भी परिवर्तन की बात कर रहा है। लेकिन मंत्री जी, आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, आपने गंभीर आरोप भी लगाए हैं कई मामले कोर्ट में भी। वो तो आप देखिए, आरजेडी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा हुआ है तेजस्वी यादव का, लिखा हुआ है नायक। पोस्टर तो लगता ही रहता है। पोस्टर तो अपना ही जब पोस्टर बनवाना है, अपने पोस्टर लगवाना है, तो कौन रोके हुए है? 20 साल से आप प्रयास नहीं कर रहे थे?
आप 20 साल से प्रयास कर रहे हैं, तो हर बार पोस्टर लगवाते हैं। बिहार की जनता आपको नकार देती है, इसलिए कि आप उसके लायक नहीं है, आपका परिवार उसके लायक नहीं है। आप बिहार की सत्ता नहीं चला सकते, आप बिहार का शासन नहीं चला सकते, ये जानती है बिहार की जनता। अब जाति के, धर्म के नाम पर उन्माद फैला के आप बिहार में सत्ता लाना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो सामाजिक सशक्तिकरण का काम किया, ऐतिहासिक काम है। अति पिछड़े वर्ग को, लोगों को उन्होंने सशक्त किया। महिला सशक्तिकरण की दिशा में जो उन्होंने काम किया, चाहे वो 50% का आरक्षण हो, चाहे सरकारी सेवा में 35% का आरक्षण हो, या 1,30,00,000 ग्रामीण महिलाओं को जोड़कर जीविका समूह का निर्माण, चाहे वो अभी 10,000 रुपए सभी प्रत्येक परिवार की एक महिला को जो राशि अनुग्रह दी गई है, अनुदान की राशि उनको व्यापार शुरू करने की, ये सब महिला सशक्तिकरण का है। और प्रारंभ से ही पहले बच्चियों का ड्रॉप आउट, बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियां स्कूल नहीं जाती थी। नीतीश कुमार जी ने बच्चियों को प्रोत्साहित करने के लिए पोशाक योजना चलाया, बच्चियों को स्कूल जाने के प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने साइकिल योजना चलाया। और यह काम बिहार पहला राज्य था इस देश में जिसने किया। उस देश के लिए रोड मॉडल हुआ। कई राज्यों के लोग यहां आए और उन्होंने देखा कि बिहार में क्या हुआ। और आज 10वीं पास करने के बाद लगभग बच्चे और बच्चियों दोनों की संख्या लगभग बराबर है। यह परिवर्तन हुआ। लेकिन सर, एक तरफ आप इतना कह रहे हैं, जब एनडीए की सरकार अगर बनती है 14 नवंबर को आप लोग को बहुमत मिलता है, तो चूंकि आप देखे भी हैं, खुद भी सुने हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर, मानसिक स्थिति को लेकर लगातार सवाल करते रहे हैं, तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, ये तो गृह मंत्री जी ने बयान दिया, उस पर कई तरह के विवाद चले। गृह मंत्री जी ने 3 बार उनके इंटरव्यू में ये कहा कि हम बिहार में चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछली 2020 के चुनाव में जनता दल यूनाइटेड की संख्या कम थी, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उनको फोन करके कहा कि आप ही बिहार के मुख्यमंत्री बने, और वो बने। और इस बार भी उन्होंने कहा कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन होगा ये विधायक दल तय करे, ये तकनीकी बात है, टेक्निकल चीज है। अंततोगत्वा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं तो उनको नेता कौन तय करता है? संसदीय दल तय करता है, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय दल तय करता है, एनडीए का संसदीय दल तय करता है। तो ये टेक्निकल चीज है। इस पर अनावश्यक जो विवाद पैदा करना चाहते हैं लोग, नकारात्मक प्रचार, इसको कहते हैं नकारात्मक प्रचार। कोई सकारात्मक प्रचार आप कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए कि जनता का भरोसा आप पर है ही नहीं। तो आप नकारात्मक प्रचार करके अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में लोग तरह तरह का बयान देते हैं। ये बिहार के लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करना है, किसका निर्णय है? किसी का निर्णय नहीं है। ये नीतीश कुमार जी के दिमाग की सोच है। बिहार के हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपया देना, ये नीतीश कुमार जी के सोच की देन। वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन 400 रुपया से 1100 रुपये करना, ये नीतीश कुमार जी का देन है, उनकी सोच का देन है। बिहार में जीविका समूह जिसने बनाया, किसने बनाया? किसी के दिमाग में आया था क्या?
नहीं आया था। नीतीश कुमार जी ने विश्व बैंक से कर्ज लेकर बिहार में जीविका समूह बनाया। आज 11 लाख जीविका समूह है और 1,35,00,000 ग्रामीण महिलाएं उस जीविका समूह से जुड़ी है। तो ये बात कह के नकारात्मक प्रचार कर रहे हैं। तो आप ये बता दीजिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए का? देखिए, नीतीश कुमार होंगे? ये तो विधायक दल का तय करेगा। सारी बात गृह मंत्री जी ने बता दिया है, तीनों बात उन्होंने बता दिया। आप इस पर कोई अनावश्यक विवाद पैदा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बार बार यह कहा कि हम बिहार का चुनाव नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी का कल एक वीडियो जारी हुआ कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से, जन नायक लिखा हुआ था और राहुल गांधी का वीडियो जारी हुआ। अब चूंकि बिहार में चुनावी अभियान शुरू होने जा रहा है कल से राहुल गांधी का, तो वो एक जन नायक के तौर पर बिहार में चुनाव प्रचार कर अब आप एक बात जान लीजिए, जन नायक की उपाधि कौन देता है? लोक नायक की उपाधि कौन देता है? अपने आप जननायक और लोकनायक की उपाधि नहीं ली जाती है। बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर रहे हैं। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर ने जिस घर में पैदा लिया उसी घर में उनकी मृत्यु हुई। हम लोग के राजनीतिक गुरु वो रहे हैं, उनके हाथ के नीचे हम लोगों ने राजनीति सीखी लोकदल में। और वह आदमी ने बिहार के अति पिछड़े वर्ग के लोगों को, गरीब को, इनको सशक्त करने का काम किया, उनको जोड़ने का काम किया। और इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो लाखों की संख्या में बिहार में स्वतः स्फूर्त लोग पहुंचे। मैं खुद भी उनके दाह संस्कार में शामिल होने गया। इतनी भीड़ थी कि हम वहां पहुंच ही नहीं पाए, जबकि हम उनके पार्थिव शरीर के साथ हम चल रहे थे, उसी गाड़ी पर थे जिस पर पार्थिव शरीर था। लेकिन फिर भी हम गाड़ी से उतरने के बाद हम वहां नहीं जा पाए, इतने लोग थे। तो जननायक तो यहां के लोगों ने उनको जननायक उपाधि दी ना। लोकनायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण जी को किसने दिया? इस देश की जनता ने दिया। अभी कभी तेजस्वी यादव जननायक बन रहे हैं, कभी राहुल गांधी जी जननायक बन रहे हैं। वाह भाई, मजाक बना दिया आपने। आखिरी सवाल, कल चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की घोषणा की और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इलेक्शन कमीशन वोट चोर है और ये लोकतंत्र के लिए एसआईआर खतरा है। इलेक्शन कमीशन वोट चोर है कि आप वोट की चोरी करना चाहते हैं? इलेक्शन कमीशन वोट चोर नहीं है। इलेक्शन कमीशन संविधान में जो प्रावधान है उस प्रावधान के मुताबिक काम कर रहा है। आप कुछ दिन पहले तक संविधान की कॉपी लेके घूमते थे, आजकल नहीं घूम रहे, इसलिए कि संविधान के विरुद्ध बात बोल रहे हैं। आजकल नहीं घूम रहे, कुछ दिन पहले संविधान का कॉपी लेके घूमते थे, अब तो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। इसी देश के संविधान में यह लिखा हुआ है कि जो इस देश का नागरिक है वही इस देश का मतदाता होगा। अब अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है, 11 विकल्प चुनाव आयोग ने दिया था, बिहार में भी हुआ था, 11 विकल्प चुनाव आयोग ने दिया था, और चुनाव आयोग ने यह कहा कि 11 विकल्प में कोई एक विकल्प देकर आप यह साबित करिए कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो अब जो इस देश के नागरिक हैं ही नहीं, जो दूसरे देश से आके घुसपैठ करके यहां आधार कार्ड बनवा लिए, पैन कार्ड बनवा लिए, पैन कार्ड तो कोई भी इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल कर देगा, पैन कार्ड उसको मिल जाएगा।
तो उसको आधार मानिए। अरे भाई, उसको आधार कैसे मान सकता है कोई? वो देश की नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और हम लोगों ने भी दिया, हम लोगों ने भी फॉर्म भरा, तो कहां हमको आपत्ति थी? हम तो भारत सरकार के मंत्री हैं, हम तो सांसद हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, लेकिन फिर भी हमने फॉर्म भरा। इसलिए कि चुनाव आयोग अगर कोई नागरिकता का प्रमाण पत्र मांग रहा है तो इस देश के हर नागरिक को का यह धर्म है कि वो अपना प्रमाण पत्र दे, जबकि मुझको जरूरत नहीं थी। हम 2003 के पहले के वोटर हैं, और चुनाव आयोग ने कट ऑफ डेट भी दिया कि 2003 में पहले गहन सर्वेक्षण हुआ है। 2003 में गहन सर्वेक्षण जब हो चुका है तो 3 के बाद जो मतदाता बने हैं वो ये प्रमाण देंगे। तो इसमें गुनाह क्या है? आप कह रहे हैं कि देश का जो नागरिक नहीं भी है उसको भी वोटर बना के रखिए, तो वोट चोरी कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि चुनाव आयोग कर रहा है? आप वोट चोरी करना चाहते हैं, आप घुसपैठियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, आप घुसपैठियों को अपना समर्थक बनाना चाहते हैं। ये कहां है? उनके कह देने से कोई सर्टिफिकेट है? तो गए थे ना सुप्रीम कोर्ट, कहां कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा है। तो इसलिए वो उनका प्रचार का एजेंडा, वो सब नकारात्मक प्रचार में विश्वास करते हैं, सकारात्मक प्रचार में विश्वास नहीं करते हैं। और इसलिए चाहे राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं।